मूवी के शुरू में हम कुछ अजीब तरह के एलियंस को देखते हैं जिसका नाम है पैरासाइट, और वो इंसानों को कंट्रोल करना चाहते हैं। इंसानों के ब्रेन के अंदर घुस के वो उन्हें इन्फेक्ट कर देते हैं। देन हम एक आदमी को देखते हैं जो सो रहा था, तब एक पैरासाइट उसके ब्रेन के अंदर घुस जाता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है शिनिची इजुमी। एक पैरासाइट उसके ब्रेन के अंदर जाने की कोशिश तो करता है पर उसके ईयरफोन्स के लिए जा नहीं पाता। तब कोई ऑप्शन न होने के कारण वो उसके राइट हैंड को ही इन्फेक्ट कर देता है। शिनिची डर के मारे चिल्लाने लगता है और अपने हाथ से इसे निकालने की कोशिश करता है। उसकी चीखें सुनकर उसकी मॉम नोबू को इधर आती है, लेकिन जब वो उसके हाथ को चेक करती है तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो कहती है ये सब तुम्हारा इमेजिनेशन है और जाओ जाके सो जाओ। अगले दिन हम देखते हैं उस एलियन ने उस आदमी के ब्रेन को खा लिया था और उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। दिन जब उसकी वाइफ उसके सामने आती है तब वो उसे खा लेता है। दूसरी तरफ हम शिनिची को देखते हैं जिसका ब्रेन तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसका राइट हैंड उसके कंट्रोल में नहीं था। उसका हाथ कभी कोई चीज़ को उठाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था तो कभी बिना देखे ही बास्केट में बॉल फेंक रहा था। तब परेशान होकर शिनिची अपने राइट हैंड को एक बॉक्स कटर नाइफ से कन्फ्रंट करता है और एलियन को बाहर आने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं ये एलियन अपना शेप चेंज कर सकता है। वो स्नेक में कन्वर्ट होकर शिनिची को डराता है। हालांकि बाकी एलियंस इंसानों को मार रहे थे पर ये एलियन बहुत ही फ्रेंडली था। ये एलियन कहता है उसे शिनिची का ब्रेन खाना था पर ईयरफोन के कारण वो उसके ब्रेन के अंदर जा नहीं पाया। अब वो उसके राइट हैंड का परमानेंट हिस्सा बन चुका है और जब तक शिनिची जिंदा रहेगा तब तक एलियन भी उसके हाथ में जिंदा रहेगा। अब कोई ऑप्शन न होने के कारण शिनिची इस पैरासाइट के साथ दोस्ती कर लेता है और इसका नाम रखता है मिगी। जब बाकी एलियंस इंसानों को मारने में बिजी था तब मिगी जापानीज लैंग्वेज, शॉर्ट फाइटिंग, ह्यूमन एनाटॉमी, आर्चरी ये सब सीख रहा था। एक दिन स्कूल से वापस आते टाइम मिगी किसी और एक एलियन का प्रेजेंस फील कर पाता है। तब वो शिनिची को फोर्सफुली एक रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। उधर वो एलियन एक इंसान का ब्रेन खा रहा था। मिगी को देखते ही वो बहुत अच्छे से उसका वेलकम करता है, पर कुछ ही देर में वो रियलाइज करता है कि मिगी ने अभी तक उसके ह्यूमन होस्ट को खत्म नहीं किया है। तो ये एलियन शिनिची का ब्रेन खाने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। तब मिगी उस एलियन को वार्न करते हुए कहता है अगर शिनिची मारा जाएगा तो उसके साथ मिगी की भी मौत हो जाएगी, पर ये एलियन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। तब मिगी शॉर्ट फाइटिंग टेक्निक को यूज करके उस एलियन को खत्म कर देता है और कहता है उसे शिनिची के डाइट में से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है और इसलिए वो जिंदा है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव हिरामा इधर आकर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं। उन्हें लगता है कोई तो है जो इंसानों को मारकर उन्हें खा रहा है। अगले दिन शिनिची के स्कूल में एक न्यू टीचर आती है जिसका नाम है रायको तमिया। मिगी कहता है ये टीचर भी एलियन के कब्जे में है। बाद में ये दोनों तमिया को कन्फ्रंट करते हैं। इस पे तमिया उन्हें एश्योर करती है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और स्कूल खत्म होने के बाद वो उनसे कुछ बात करना चाहती है। देन ये लोग एक एक्वाटिक जू में जाकर मिलते हैं। उधर तमिया उन्हें और भी एलियन से इंट्रोड्यूस करवाती है। एक था शिमाडा हिडियो जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और दूसरा था मिस्टर ए जो एक पुलिस ऑफिसर है। ये दोनों तमिया से पूछते हैं वो उन्हें एक इंसान से मिलाने क्यों लाई है। इस पे तमिया कहती है उसे इंसानों के लाइफस्टाइल के बारे में और भी डिटेल में जानना है। अब एलियंस जो इंसानों को मार रहे थे उनके बारे में मीडिया कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही थी। तो तमिया कहती है अब से हमें ये सब बहुत ही केयरफुली करना होगा ताकि मीडिया को कुछ पता ना चले। फिर वो मिगी और शिनिची को उनके साथ कोऑपरेट करने बोलती है पर ये दोनों मना कर देते हैं। तब तमिया उन्हें थ्रेट करते हुए कहती है अगर वो दोनों राजी ना हुए तो तमिया शिनिची की गर्लफ्रेंड सैटोमी और पूरे स्कूल को ख़त्म कर देगी। घर जाके शिनिची अपसेट होकर बैठा था। तब उसकी मॉम उसके पास आकर इसका रीज़न पूछती है पर शिनिची इससे इरिटेट होता है और अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा होकर कहता है वो अब एक छोटा बच्चा नहीं रहा जो हर बात अपनी मॉम को बताएगा। अगले दिन स्कूल से वापस आते टाइम मिस्टर ए उनके सामने आ जाता है। मिगी समझ जाता है कि मिस्टर ए उन्हें मारना चाहता है तो वो शिनिची को यहाँ से भागने के लिए कहता है। तब शिनिची उसकी बात मानकर यहाँ से भागने लगता है पर मिस्टर ए भी उन्हें फॉलो करता है। अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण मिगी डिसाइड करता है वो मिस्टर ए को कन्फ्रंट करेगा। मिस्टर ए कहता है उसे पता है रेस्टोरेंट में मिगी ने उस एलियन को मार दिया था। मिगी बहुत ही खतरनाक है तो मिस्टर ए उसे खत्म करना चाहता है। अब इन लोगों में फाइट होती है और शिनिची एंड मिगी मिलकर मिस्टर ए को खत्म कर देते हैं। इस इंसिडेंट से शिनिची बहुत डर चुका था तो वो भागते हुए घर वापस चला आता है पर मिगी उसे याद दिलाता है कि एलियन ने पहले ही मिस्टर ए को मारकर उनकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया था। तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसी दौरान शिनिची की मॉम मार्केट से घर वापस आ रही थी
तब उन्हें रास्ते पे मिस्टर ए दिखते हैं और वो उनकी मदद करने जाती है। दूसरी तरफ घर पे मिगी कहता है एक एलियन उनके घर के तरफ ही आ रहा है। ये सुन के शिनिची डर जाता है और किचन में जाके एक नाइफ उठा लेता है और तभी उसकी मॉम इधर आती है। मिगी तब उसे वार्न करता है कि मिस्टर ए ने उसकी मॉम को मारकर उनकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया है, पर शिनिची उस पर बिलीव नहीं करता और तभी उसकी मॉम मिस्टर ए की वॉइस में बात करने लगती है। इसका मतलब मिगी सही कह रहा था। फिर मिस्टर ए शिनिची के हार्ट में छेद कर देता है और इससे वो कोलैप्स कर जाता है। मिगी ये देखकर चिल्लाने लगता है तो मिस्टर ए कहता है मिगी और शिनिची का खेल अब खत्म हो चुका है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। तब मिगी उस होल के थ्रू शिनिची की बॉडी के अंदर चला जाता है। 2 दिन गुजर जाते हैं पर शिनिची को होश नहीं आता। फाइनली जब उसे होश आता है तब मिगी कहता है उसने अपने बॉडी पार्ट को काट कर शिनिची के हार्ट और बॉडी में हुए होल को ठीक कर दिया है। लेकिन शिनिची जिंदा होकर भी खुश नहीं था क्योंकि उसने अपनी माँ को खो दिया था। फिर स्कूल जाके वो तमिया को कन्फ्रंट करता है। वो मिस्टर ए के बारे में पूछता है पर तमिया इस बारे में कुछ भी बात करना नहीं चाहती। दूसरी तरफ डिटेक्टिव हिरामा को उस आयरन पाइप और रेस्टोरेंट में से शिनिची का फिंगरप्रिंट मिलता है। इधर शिनिची तब भी अपसेट था। वो सिटी में इधर उधर घूम रहा था और तभी उसे एक पॉलिटिकल रैली दिखाई देता है। मिगी कहता है जो पॉलिटिशियन क्राउड से बात कर रहा है जिसका नाम है तकेशी हिरोकावा, एलियन ने उसे भी टेक ओवर कर लिया है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव हिरामा शिनिची के घर पे आके इंक्वायरी करते हैं पर शिनिची कहता है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगले दिन स्कूल में सैटोमी शिनिची को शिमाडा से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो भी तामिया के नेटवर्क का एक मेंबर है और रिसेंटली इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। दिन ये दोनों जब हैंडशेक करते हैं तब शिमाडा उसके हाथ को स्क्वीज करता है पर सेम फोर्स के साथ शिनिची भी शिमाडा के हाथ को स्क्वीज करने लगता है। ये देखकर शिमाडा शॉक्ड हो जाता है। मिगी कहता है शिनिची के हार्ट को रिपेयर करते टाइम उसने जो सेल्स का यूज किया था शायद वो अभी भी उसके बॉडी के अंदर जिंदा है और इससे शिनिची की बॉडी एलियंस की बॉडी की तरह स्ट्रॉन्गर बनते जा रहा है। मिगी ये भी कहता है शिनिची को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा। उसे हर रोज एटलीस्ट 4 घंटे सोना पड़ेगा, लेकिन इंसानों की तरह वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस टाइम उसे सोना है और इन 4 घंटे के दौरान वो जाग भी नहीं सकता। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है शहर में जितने भी लोग मारे जा रहे हैं वो सब पैरासाइट के कारण हो रहा है। अब इन पैरासाइट को उनके हेयर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उनके हेयर को तोड़ते ही फौरन वो कर्ल हो जाएगा, तो इसे आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन इंसान है और कौन एलियन है। अगले दिन प्रिंसिपल को पता चलता है कि तमिया माँ बनने वाली है, तो वो उसे फोर्सफुली छुट्टी पे जाने के लिए कहते हैं। ये सुन के मिगी और शिनिची खुश हो जाते हैं, पर तमिया उन्हें याद दिलाता है कि इधर शिमाडा रहेगा जो उनके ऊपर नजर रखेगा। इसी दौरान शिमाडा आर्ट रूम में जाकर सैटोमी और बाकी स्टूडेंट के लिए आर्ट मॉडल बनता है। उसे सही पोज दिखाते टाइम एक स्टूडेंट उसके हेयर को खींचता है और तभी उसका हेयर कर्ल होने लगता है। ये देखकर सबको पता चल जाता है कि शिमाडा एक पैरासाइट है और तब वो लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर शिमाडा उसे पकड़ लेता है, देन सभी को मारने जाता है। तब सैटोमी एक पेंट रिमूवर की बोतल फेंक कर उसके फेस पे मारती है और इससे उसका फेस डिसफिगर होके वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। सैटोमी सबको भागने के लिए कहता है पर शिमाडा उन्हें रोकता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। इधर मिगी को ये पता चल जाता है तो शिनिची उधर दौड़ते हुए जाता है, लेकिन तब तक सभी स्टूडेंट्स मारे जा चुके थे। ये देखकर शिनिची को पैनिक अटैक आता है। तब मिगी उसे संभालता है और ये दोनों मिलकर शिमाडा को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर में उन्हें शिमाडा मिल जाता है जो सैटोमी को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था। शिनिची उसे बचा लेता है और शिमाडा को कन्फ्रंट करता है। तभी इधर तामिया आ जाती है। ये सब देखकर वो शिमाडा के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसकी तरफ एक DI बॉम्ब फेंकती है। ये देखकर शिनिची फौरन सैटोमी को लेकर नीचे कूद जाता है और तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, पर तब भी शिमाडा बच गया था। शिनिची सैटोमी को हॉस्पिटल भेजता है, फिर शिमाडा को कन्फ्रंट करने जाता है। वो ऑपोजिट बिल्डिंग से एक मेटल रॉड शूट करके फाइनली शिमाडा को खत्म कर देता है। दिन तमिया कहती है जब तक ना वो इस बच्चे को जन्म दे तब तक वो अंडरग्राउंड रहेगी। वो उसे मिस्टर ए का लोकेशन भी दे देती है। शिनिची उधर जाकर मिस्टर ए को कन्फ्रंट करता है। इन दोनों में फाइट होती है और शिनिची मिस्टर ए को खत्म कर देता है। इसके कुछ दिनों बाद पॉलिटिशियन हिरोकावा इलेक्शन जीत जाता है और इस सिटी का मेयर बन जाता है। फिर शिनिची सैटोमी से मिलने हॉस्पिटल जाता है। तब कोई अननोन पर्सन उसे और मिगी को बात करते हुए रिकॉर्ड कर रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।